अच्छा, अब तो सारा पाकिस्तान जान गया है कि अपने बिलावल भाई सिवाय नूरा कुश्ती के और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पता नहीं क्यों भरम दिखा रहे हैं। ज़ाहिर है रेट बढ़ाने वाली बात है पीपल्स पार्टी की, और कोई भी नहीं है। इस शेर में शायर सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा है कि मुझे वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ओहदा दे दो, तो मैं आइनी अदालत भी बनाने के लिए तैयार हूँ, तो मैं जुडिशल मजिस्ट्रेटों की अपॉइंटमेंट के लिए भी तैयार हूँ, तो मैं जजों की ट्रांसफ़र से मुतल्लिक रूल को अमेंड करने के लिए भी तैयार हूँ, तो मैं चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के मुतल्लिक नया कानून मंजूर करवाने के लिए भी तैयार हूँ, मैं NFC अवार्ड तक मैं तरमीम करने के लिए तैयार हो जाऊँगा, मैं आर्टिकल 243 के लिए तो ज़ाहिर तैयार हूँ क्योंकि वो तो मुर्शदों का आर्टिकल है। चुनांचे मैं हर अमेंडमेंट करने के लिए तैयार हो जाऊँगा बशर्ते कि मुझे वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ओहदा मिल जाए या फिर कुछ और बहुत बड़ा मिल जाए। अब वो बहुत बड़ा क्या बिलावल भाई ने सोचा हुआ है या जरदारी साहब ने सोचा हुआ है, ये ज़ाहिर है हमें नहीं पता, क्योंकि साइयां का काम तो इतना पक्का होता है, इतना पक्का होता है साइयों का काम कि उन्होंने जो वफाकी शरई अदालत है उसको खाली करना शुरू कर दिया। जी हाँ, बिल्डिंग वफाकी शरई अदालत की इस्लामाबाद में बिल्डिंग को खाली करना शुरू हो गए हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3rd फ्लोर भी खाली होना शुरू हो गया है। उसके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3rd फ्लोर से उस सामान को ऊपर नीचे वाले दीगर फ्लोर्स पे मुंतकिल किया जा रहा है, और वफाकी शरई अदालत का सामान बाहर निकलना शुरू हो गया है ताकि उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3rd फ्लोर पे मूव कर दिया जाए। जब ये हो जाएगा तो उसके बाद ये होगा कि जो आइनी अदालत नई बन रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, यानी जो आइनी बेंच अब आइनी अदालत होने जा रहा है एक अलहदा से, उसके लिए वफाकी शरई अदालत की बिल्डिंग को ऑक्यूपाई कर दिया जाएगा। वो वफाकी शरई अदालत की बजाय अब आइनी अदालत की बिल्डिंग हो जाएगी, और इस काम की तैयारियां पूरी जारी हैं, पूरे ज़ोर शोर से जारी हैं। और ऊपर से जस्टिस जमाल मंदूखेल ने और जस्टिस अमीनुद्दीन ने आज तो एडवोकेट फैसल सिद्दीकी के साथ एक जो सर्विस रूल्स थे उनसे मुतल्लिक केस की समाअत में ये गुफ्तगू भी कर डाली है कि चलो बिल्डिंग ही बदलेगी, इख्तियारात नहीं बदलेंगे। यानी इस शेर में शायद ये कहना चाह रहा था कि हमें हल्का ना लो, हमारी ताकत कहीं नहीं जाएगी। सुप्रीम कोर्ट को आग लगती है तो लगे, जिसको मर्जी जो मर्जी होता है होने दो, लेकिन हमारी पावर्स किसी भी सूरत कम नहीं होंगी। हम ऐसे ही सदाबहार और ताकतवर रहेंगे, आप लोगों ने घबराना नहीं है। चुनांचे तैयारियां पूरी जारी हैं, बिलावल भुट्टो माने या ना माने इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फजल रहमान है, अपनी MQM पाकिस्तान है, IPP है, बाप पार्टी है, छोटे मोटे इंडिपेंडेंट्स हैं, एक एक दो दो सीटों वाले, शेरपाव टाइप, और अपने बुगटी साहब के फर्जंद क्या नाम है उनका, शाहजैन बुगटी टाइप, और इस तरह के बहुत से बच्चे हैं जिनको साथ मिलाकर को 5-10 सीटों का फ़र्क पड़ जाना है, सिर्फ बाकी रह जाना है। वो फ़र्क अल्लाह के फजल से, बुज़ुर्गों की दुआ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर बिलावल भुट्टो मान जाएं तो बहुत अच्छी बात, ना माने तो पैट्रियाट याद है ना आपको, मुशर्रफ वाली पैट्रियाट, जो परवेज़ मुशर्रफ ने 10 बंदे तोड़ के बीबी शहीद की पार्टी से 81 सीटें थी अगर मेरी यादाश्त दुरुस्त है बीबी शहीद की पार्टी के पास, तो उन्होंने 10 बंदे तोड़ लिए थे और पीछे रह गए 71, और वो 10 बंदे उन्होंने साथ मिला के और काफ लीग के और अपने चौधरियों की जमात की शौकत अजीज़ को वज़ीर आज़म बनवा लिया था। मैं नहीं, बिलावल भुट्टो मान जाएंगे, अच्छे बच्चे हैं, ना माने तो 10 बंदे पीपल्स पार्टी के तोड़ने कोई मसला ही नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी के फ़र्ज़ करो नहीं टूटते तो PTI के 10 बंदे तोड़ लेंगे, किसी के भी तोड़ लें। अहले कुव्वत ने 10-15 वोटों का सिर्फ फ़र्क है पीपल्स पार्टी के बगैर, वो कहीं से तोड़ मरोड़ के भी पूरा कर देंगे, और बिलावल भुट्टो को इस बात का बड़ी अच्छी तरह पता है। इसलिए जो भी मैक्सिमम पॉसिबल कीमत उन्हें मिल गई वो लेके खामोशी से अलहदा हो जाएंगे।